हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं आनंद चौहान हमारे YouTube चैनल एसपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए हमारे ग्रामर सीरीज का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जिसमें से फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वन है इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड वन है इंपेरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बराबर है? चलिए एक एक करके एग्जांपल के साथ में हम लोग समझ लेते हैं इसको। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, बराबर ना, आपको पढ़ा रहा हूं, बराबर है। तो अगर इसी में मैं आपको अपना नाम बताऊं कि माय नेम इज आनंद चौहान, आई लाइक रेड शर्ट, ठीक है, आई लाइक टी, मतलब मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वॉट एवर, बराबर है। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होगा ना, जब हम किसी को कुछ बताते हैं या फिर हमें कोई आगे कुछ बताएगा, जो सिंपल सा स्टेटमेंट रहेगा, तो उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। उस टाइप का जो आपका सेंटेंस होगा उसको हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, बराबर है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, आप कहां रहते हो, आप कैसे हो, क्वेश्चंस कर रहा हूं, बराबर है। तो जो क्वेश्चन वाले जो होते हैं ना सेंटेंस, जिसमें ऐसा हमको पता चलता है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, हम उस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, बराबर है। चलिए तो यहां पे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम पहचानते हैं क्वेश्चन मार्क से, बराबर है, ठीक है। अब देखो, अब हम जब किसी को ऑर्डर देते हैं ना, या फिर कोई कमांड देते हैं, जैसे कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर स्टैंड अप, सिट डाउन, या फिर किसी को कुछ राय देते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, डोंट डू दिस, ये मत करो, वो मत करो, तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है ना, इस टाइप के हम सेंटेंस को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, कमांड हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, या फिर सजेशन हो सकता है। तो जिस सेंटेंस में कमांड, ऑर्डर या सजेशन ये चीजें आए, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, बराबर है। चलिए अब एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं। देखिए, इसको पहचानना बहुत आसान है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। जब कोई अचानक से हम बोल सकते हैं, हम सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस हो गया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग साइकिल को, तो आप बाईसाइकिल बोल सकते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बाईसाइकिल, वाओ व्हाट अ नाइस गिफ्ट, बराबर ना। तो हम जब ऐसे सेंटेंस का उपयोग करते हैं ना, तो जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बराबर है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सरप्राइज, लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? सरप्राइज, या फिर आप और भी चीज लिख सकते हो, यहां पे एक्सक्लेमेशन लिख सकते हो, एक्सक्लेमेशन, बराबर है। और एक्सक्लेमेशन को हम पहचानते हैं ऐसे, एक्सक्लेमेशन मार्क से, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और आगे है कुछ एक एक लाइन के मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं इन चीजों के लिए, जो आपको मैं समझा दूंगा, तो आपको शायद याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्या है? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, तो क्या होता है? देखो, इट टेल्स अस समथिंग। तो डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव जो सेंटेंस होता है, वो क्या करता है? हमको कुछ बताता है, ठीक है। इट टेल्स अस समथिंग, बराबर है, जैसे कि मैंने आपको अपना नाम बताया था, बराबर है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट आस्क्स अस समथिंग, ये हमसे कुछ पूछता है, हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? कुछ पूछता है, क्वेश्चन। इंपेरेटिव सेंटेंस, इट टेल्स अस टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बोलता है, बराबर ना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि हमारे लिए पानी लेके आओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, आप ये मत करो, आप वो मत करो, तो सब करना आ रहा है इसके अंदर, बराबर ना। तो कुछ करने बोल रहे हैं, इसीलिए क्या लिखा मैंने? इट टेल्स अस टू डू समथिंग, ठीक है। चलो
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज, इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब क्या, देखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सरप्राइज मतलब हम जब बहुत खुश होते हैं तभी उसी को हम सरप्राइज बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। हम नाराज भी होते हैं तो भी सरप्राइज है। जैसे कि ऐसी कोई घटना घट गई जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, ठीक है, उस टाइम पे हम शॉक हो जाते हैं, और शॉक होने के बाद हम वहां पे जो सेंटेंस का उपयोग करते हैं ना, जिस टाइप का हम सेंटेंस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लाइक अभी मान लीजिए मैंने तो आपको बताया साइकिल का एग्जांपल दिया, खुश होने वाला। अब मान लीजिए आप बैठे हैं और अचानक से आपको फोन आता है और फोन पे आपको पता चलता है कि किसी की गांव में डेथ हो गई है, तो आप सुनने के बाद खुशी से नाचेंगे नहीं, आप सुनने के बाद आप क्या करेंगे, ओ शिट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये जो सेंटेंस है ना, इस टाइप का जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर है? चलिए, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं फिर से और टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। एग्जांपल देखो क्या लिखा है, आई विल गो टू मुंबई, आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा। आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, स्टेटमेंट है सिंपल। इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डू यू वांट टू ईट समथिंग, आप कुछ खाना चाहते हो, क्या आपको कुछ खाना है, पूछ रहे हैं, बराबर है। इंपरेटिव सेंटेंस, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ, ऑर्डर दे रहा हूं, कमांड दे रहा हूं, बराबर ना। नेवर टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सजेशन है, बराबर ना। तो क्या आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। लास्ट वन क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसलिए समझ जाओ आप ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बराबर है। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। चलिए, आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा, एग्जांपल भी समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।